भागलपुर में 23 अप्रैल 2026 को जोगसर थाना पुलिस द्वारा 5 पत्रकारों पर दर्ज किए गए मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान अधिवक्ता आलय बनर्जी, हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमोद कुमार तथा वरिष्ठ पत्रकारों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पत्रकारों का आरोप है कि शहर के एक रेस्टोरेंट में कथित अनैतिक गतिविधियों का स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंचे थे, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक पर कार्रवाई करने के बजाय जोगसर थाना पुलिस ने उल्टा 5 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया। अधिवक्ता आलय बनर्जी ने कहा कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सभी तथ्यों, पहचान पत्रों और साक्ष्यों की जांच के बाद 5 पत्रकारों को साधारण मुचलके पर रिहा कर दिया तथा न्यायिक हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त जांच के पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। हाईकोर्ट अधिवक्ता कुमोद कुमार ने भी जोगसर थाना प्रभारी और रेस्टोरेंट संचालक के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं पत्रकारों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपील की है। नया पहले सीआरपीसी हुआ करता है और अब उसी का दूसरा रूप हो गया बीएनएसएस एक्ट। उसके अंतर्गत स्पष्ट उसमें वर्णित है आर्टिकल 30 में तुरंत का आर्टिकल नया वाला को याद करें तो 30 में स्पष्ट वर्णित है कि एड टू द पुलिस एंड ऑल्सो टू द मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। जो 5 पत्रकार पकड़ाए और 2 को एब्सकॉन्डर घोषित किया। जैसे लगता था कि हाई कोर्ट हो, इजलास हो, तो वहाँ से वो तय ही कर दिए कि 5 एक्यूज है और 2 फरारी एब्सकॉन्डर हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, अब फंसे भी हैं मीडिया बंधु, और हम लोग जनमानस में पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, जब तक कि सामने नहीं आएगा, इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं होगा, यह निर्णय नहीं होगा। और इस तरह से ऐसे लोग, ये गौतम जी के तरह जिनका नाम या टाइटल में गर्जना है, आप ये समझ सकते हैं, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, कि किस तरह का तमाचा इनको लगा है। और हम प्रबुद्ध जन होने के नाते यही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस तरह से इसको जो दुष्प्रचार इन लोगों के खिलाफ करवाया गया है, पुलिस और वह जो रेस्टोरेंट है, दोनों के गठजोड़ से इन लोगों के प्रति जो भी आचरण, जो भी रवैया, जो भी बुराइयां समाज के सामने इन लोगों की बेइज्जती के लिए लाया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट इज अनबिकम। और विशेष बात मैं क्या कहूँ, विषय तो इतना ग्लानिपूर्ण है, इतना खेदपूर्ण है, इतना दुखद है कि जितनी भी भर्त्सना इस पुलिस की जाए। और रेस्टोरेंट के संबंध में हम स्पष्ट करना चाहते हैं, मैं पटना हाईकोर्ट में हूँ, वहाँ भी देखते हैं कि कमाई के लिए पुलिस को बहुत बड़ा ये साधन हो गया है, ये आप लोग भी जानते हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु और प्रश्नात्मक बात की कोई आवश्यकता नहीं। आप प्रश्न कीजिए, हम आंसर। ये स्पष्ट है और हम जो भी बोल रहे हैं वो जेहन से बोल रहे हैं। By my heart I am speaking in respect of this very case। और ये लोग एकदम निर्दोष है। और पुलिस के बारे में भी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पुलिस का क्या रवैया है, पुलिस कमाने के लिए क्या क्या करता है। वो रेस्टोरेंट जो है मानिक सरकार चौक पे, जिनका भी हो, उसका संरक्षक है मंटू कुमार, थाना प्रभारी जोगसर। और उसी के खुन्नस से इन लोगों को फंसाया गया कि किसी भी तरह से उस पर आंच नहीं आवे, मोटा रकम पहुंचता है। हम स्पष्ट कहते हैं, आप कहिएगा आप कैसे इसका प्रमाण दीजिए। इसकी प्रमाणिकता यही है कि उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए जो इतना बड़ा कमिट कर रहा है क्राइम, दैट इज नॉट ए रॉन्ग, दैट इज ए सीरियस क्राइम। वो क्राइम कर रहा है आचरण के विरुद्ध, इज्जत के विरुद्ध। छोटा छोटा बच्चा वहाँ नाहक परेशान हो रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसमें 2 पैसा कमाता है। इसका एक उदाहरण हम छोटा सा देखें, लंबा कह दिया। पर्वती मोहल्ला में, चंदन जी जानते होंगे, एक मॉल है और उस मॉल में भी इसी तरह रेस्टोरेंट चलता था। जो पकड़ाया था कौन सिंह है ना, कई बार जेल गया। स्ट्रिंग ऑपरेशन हो या कोई भी ऑपरेशन हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पत्रकार महोदय सम्मानित होते हैं, पत्रकारों का अपना इज्जत है, संविधान ने इज्जत दिया है। और ये असंवैधानिक कार्य करके इन लोगों के गाल पर जो तमाचा मारा है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए और इसके खिलाफ आप लोगों को, पुलिस के बड़ी पदाधिकारी को भी अपनी लेखनी से दिमाग में, भेजा में जो भूसा और सत्तू भरा हुआ है, उसको खोलवाने का काम कीजिए। और इसी के साथ में अपना मामला, देखिए, हम लोगों को सूचना मिला था किसी नीज होटल में जो है रेस्टोरेंट के आड़ है, वहाँ पर जो है अनैतिक कार्य हो रहा है। सूचने के आधार पर हम लोग सत्यापन के लिए होटल गए थे। हम लोग 5 पत्रकार थे, 5 पत्रकार मिल करके जो है वहाँ पर वीडियोग्राफी की वीडियो बनाया गया हम लोगों के द्वारा।
और उसके पीछे पीछे जब हम लोग बना रहे थे 112 पुलिस की, उसके पीछे जो है स्थानीय थाना जो है अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे और उसी दौरान हम लोग बाइट भी ले रहे थे जो वहाँ संचालक थे। लेकिन वहाँ पर वो जो अनैतिक कार्य हो रही थी। अब हम ये कहना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट में जो केबिन बना करके 10-15 केबिन था वो बना करके वहाँ पर जो है 10-5 लड़कियाँ जो भी लड़कियाँ थी वहाँ पर खुले रूप में जो है वहाँ बैठी हुई थी और वो हम लोग वीडियोग्राफी की। वो लड़की भी लड़का सब लोग भाग रहा था, सभी कम उम्र के लड़के थे और उसी के जो है कार में हम लोग गए हुए थे। सारा पुलिस जो वहाँ पहुँचे और वो जो है जो वहाँ पर हो रहा था कार्य, उस कार्य को पुलिस दबा दिया और उस कार्य को दबा करके जो है पत्रकार पर ही रंगदारी का वसूलने का आरोप लगा दिया। आपके पास स्टिंग वाला है? उसके बाद जो है जब हम चले गए वहाँ पर, उसके बाद हमको बुलाया गया। उसके बाद जो है जब पत्रकार को एक साजिश की तहत सारे पुलिस मिल करके वो हमको फंसाने का प्रयास किया। रात भर वहाँ पर SHO के यहाँ जितना भी लोग स्थानीय लोग थे, कुछ पत्रकार लोग थे, वहाँ जो है आए और रात भर वो संचालक वो जो है FIR करने के लिए नहीं राजी थे। उसको दबाव दिया गया, प्रशासन की तरफ से दबाव दिया, कुछ पत्रकारों को दबाव दिया गया और उस दबाव के कारण वो जो है वहाँ पर FIR किया और 11 बजे 11:30 बजे FIR दर्ज हुआ है। इससे पहले FIR दर्ज नहीं था। हम लोग बार करें मामला क्या है, हम लोग के पास पूरा सबूत है, प्रमाण है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा जो है रात में FIR दर्ज हुआ और सुबह हम लोगों को चालान करके न्यायालय जो है भेजने का प्रयास किया। जिला प्रशासन से क्या मांग? तो यह कि हम लोगों को फर्जी भी बताया गया है। जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जितने भी पत्रकार हैं जो भी हैं, यदि हम भी फर्जी हैं तो उसको जो है DPRO से सत्यापन करके और उसको फर्जी को जो भी पत्रकार है उसको आप जांच करके या तो यहाँ से उस पत्रकार को निकाला जाए और हम पर भी यदि फर्जी है, जबकि हम 18 साल हो गया और सब दिन हम नेशनल चैनल में काम किए हुए, कोई प्रतिष्ठित चैनल में अभी भी काम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, लेकिन एक साजिश के तहत सबको ये 5 पत्रकार को ये फंसाया गया। चल स्टील ऑपरेशन में आखिर क्या ऐसा सबूत मिला जो आपको? बहुत सबूत था जिसको दिखाने योग्य नहीं है। ठीक है, आपत्तिजनक स्थिति में कुछ वीडियो भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है और हम लोगों को ये फर्जी पत्रकार कहा गया। ये वीडियो दिखाने लायक नहीं है, वो हम दिए भी नहीं, लेकिन ये सब सुनने के लिए जानने के लिए तैयार कोई अधिकारी नहीं था और हम ही लोगों को उल्टे फंसा करके जो है ये लोग जेल भेजने की तैयारी, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ये साजिश था कि 5 पत्रकार किसी तरह जेल। अभी आप बोल रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार है या कहीं उसे संलिप्तता होगी तभी इस तरह के आपके साथ प्रॉपर प्लानिंग के तरीके किया गया, ऐसा कुछ लग रहा है? ये बड़े अधिकारियों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर जो जोगसर थाना का है और जो है कुछ पत्रकार जो है वो उनके मिली भगत से, ये प्रेशर से ये साजिश जो है रचा गया। कौन पत्रकार है बता सकते ये हैं? पता नहीं करेंगे। ये मामला पहले से दर्ज है। लेकिन 2-4 रेस्टोरेंट वाला भी कंप्लेन किया था प्रभारी। कहीं पर कोई कंप्लेन नहीं है। यदि कंप्लेन है, कोई कंप्लेन किया है तो उसका आवेदन होगा कहीं पुलिस के पास, आवेदन दिखावे, या किसी के पास वीडियो है, किसी के पास ऑडियो है पैसा लेने का या देने का, कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है, वो दिखावे और जारी करे। और यदि नहीं है, इस तरह से ये बदनाम करना, ये प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, समाज में आज 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक कोई उंगली नहीं उठाया। यदि कोई साजिश है, कोई हमारे ऊपर भी आज तक कोई है, वो साबित और साक्ष्य करे और यदि साक्ष्य हम सब कुछ जो है ये कार्रवाई या कुछ भी कार्रवाई करेगा हम सहन के लिए तैयार। ये आपकी फर्स्ट स्टिंग ऑपरेशन थी या इससे पहले भी आप लोग किए हुए थे? हम लोग का ये फर्स्ट स्टिंग ऑपरेशन है। हम लोग कहीं नहीं गए थे। ये जितना भी जो भी बोल रहा है अन्य जगह, ये सब झूठा आरोप है, कहीं कुछ नहीं। बना ही गए तो फिर वीडियो कौन चलाएं? ये वीडियो मेरे पास अभी है, लेकिन उस तरह का वीडियो चलाने का योग है ही नहीं जो हम चलाएंगे। बात तो मैं बताऊंगा कि कानून और पुलिस प्रशासन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा था, जो भरोसा परसों के वाक़ये ने तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन इस तरह एक कलम का कत्ल करने के लिए, कलमकारों का कत्ल करने की कुत्सित प्रयास करेंगे, ऐसा हमने सपना में भी नहीं सोचा था। स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग गए और जब हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया, वो जो होटल संचालक थे वहाँ के, उन्होंने मेरे एक पत्रकार भाई का हाथ पकड़ लिया कि आप फोटो क्यों खींच रहे हैं। हमने उनको पूछा कि तुमने हाथ क्यों पकड़ा भाई, ये वीडियो बना रहा है। हमने कहा हमारा काम ही ये वीडियो बनाना, कल को तुम सबूत से इनकार कर जाओगे। नहीं आप आइए। उसके बाद वो बगल वाले दूसरे रेस्टोरेंट के जो फैमिली वाला था
वहाँ बिठा दिया और वहाँ बिठा करके हम लोगों के साथ वो प्रलोभन पे प्रलोभन देना शुरू किया। कि प्रलोभन ये दे रहा था वो कि हम सारे इससे पहले भी जितने पत्रकार यहाँ आए हैं, चाहे वो जन्मदिन हो जो भी हो, उनको मैंने काफ़ी रिलीफ दिया है 50%, 40%, 20%। आप भी आइए। हम लोगों ने यही कहा वहाँ पर कि देखो भाई, हम लोग एक सम्मानित पत्रकार हैं, चिल्ली चोर नहीं हैं जो तुमसे हम मैनेज होने आएंगे। क्या तुम सम्मानित पत्रकारों के लिए कर दोगे जी? इतना ही उन्होंने शायद अपने मोबाइल में या जो है ऑडियो किया है, जो ऑडियो उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिया। हैरानी वाली बात ये होती है, जब वहाँ आदमपुर थाने के SHO साहब आए, उस होटल संचालक ने उस SHO के सामने ही एक्सेप्ट किया कि इस तरह की वारदातें जो आज मेरे होटल में जो हमने सवाल उठाया था, ये छोटी छोटी सी केबिन बना के पर्दा लगा करके और उसमें अंधेरा करके ये जो नाबालिग लड़कियों को पुरुषों के साथ बिठा कर अनाधिकृत वर्क करवा रहे हो, ये इसका क्या औचित्य है? उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस आदमपुर इस रोड में इस प्रकार का होटल 20 ठो चल रहा है। हमारे SHO साहब ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि 20 होटल चल रहा है, कोई संज्ञान नहीं। संज्ञान किस पर लिया कि हमने वो जो सम्मानित शब्द जो कर दिया था कि आप लोग यहाँ ब्लैकमेलिंग करने आए थे, आरोप ये लगा। तो क्या ब्लैकमेलिंग वहाँ होता है जहाँ कुछ ब्लैक होता हो, तभी मेलिंग होगी। बिना ब्लैक का मेलिंग नहीं होता है। तो मेलिंग करने वाले को आप दबोच रहे हैं और जहाँ ब्लैक करने वाले को उनको छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मैं जिस अखबार सोनभद्र एक्सप्रेस के भागलपुर का ब्यूरो चीफ हूँ, 82 से वो पंजीकृत हैं, RNI है, उनको 82 से मिला हुआ है। और हम जैसे पत्रकार को आप तथाकथित पत्रकार कहते हैं, फर्जी पत्रकार कहते हैं। कि कल का जो वाकया हुआ है, इस वाकये से काफ़ी मर्माहत हैं हम, लेकिन हम जो है न्यायालय का, CGM साहब का जो है सैल्यूट करते हैं उनको। उन्होंने मेरे आई कार्ड को देखकर हमें पत्रकार माना, फर्जी नहीं माना। जब वो आप थाना और में जी कि हम पत्रकारों की सहनशीलता को कायरता समझने की जो भूल यहाँ भागलपुर में की जा रही है, इस भूल में प्रशासन सुधार लाए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आज के प्रेस के माध्यम से कि कलम यदि बोलता है ना, फिर वो किसी को नहीं बख्शेगा। कलम यदि बोलना शुरू कर देगा तो कलम की धार बहुत बड़ी धार होती है। और अब तक तो हम लोग ये नहीं चाह रहे थे कि हम लोग यूनिटी बने और संघीय शक्ति कले झुके वाली बात बने, लेकिन अब एक यूनिटी बना करके हम लोग वाकई में कौन फर्जी है, कौन गलत कर रहा है, उनकी पोल खोलेंगे। कैसे कलम की कत्ल की जा रही है, वो चीज हम लोग करेंगे। आप बहुत सीनियर हैं। लिखता रहा हूँ और लिखता रहूंगा। इससे पहले जो हमारे एक मान्य प्रतिनिधि के द्वारा जो जनप्रतिनिधि का मेरे पत्रकार भाई पर हाथ छोड़ा गया, किसी पर झूठा मुकदमा लगाया गया। हमारा काम लिखना है, मैं लिखता रहता हूँ और लिखूंगा। लेकिन चंद प्रशासन ऐसे हैं, जैसे आज हमारे आदमपुर थाना के अध्यक्ष ने किया है, इस तरह के प्रशासनिक लोग मामले को, अखबार को दबाने का प्रयास करता रहा है, जिसकी हम खुले आज जो है इस प्रेस के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से भत्सना करते हैं। भागलपुर से शहनवाज आलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।